गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं जो पिछला वीडियो आप रिलेशन एंड फंक्शन का पढ़े थे उसमें आपको समझ में आया होगा। बेसिक कंसेप्ट आपको बताए थे रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव का। अब उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्वेश्चन सोल्व कैसे करते। एक क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में बताए थे, आज कुछ क्वेश्चन बताएंगे। चूँकि रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव जो रिलेशन है सेम उससे रिलेट करता हुआ इक्विवेलेंस रिलेशन है, आपको ये भी बताए थे। तो आज ये दोनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पेशेंस से देखें और समझेंगे, ठीक है। इसमें लिखना ज़्यादा है, समझना ज़्यादा है, दोनों काम है। पेशेंस रखेंगे, जो नॉर्मल ऐड सब्ट्रैक्ट का कैलकुलेशन होता है इस टॉपिक में कम है, इसमें कंसेप्ट ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। क्वेश्चन का वेरिएशन ज़्यादा है, डेली एग्जाम्पल से भी अभी हो सकता है 10th लेवल का कंसेप्ट यूज हो सकता है +2 हो, +1 हो, मीन्स कहीं से रिलेट करके रिलेशन को एस्टेब्लिश कर देता है। तो ध्यान से समझेंगे और इसको सोल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन है आर बी ए रिलेशन इन द सेट, आर बी रिलेशन इन द सेट, सपोज दैट ए इक्वल टू एक सेट मानते हैं और उस एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ए में एलिमेंट है, ठीक है। और जो रिलेशन का ऑर्डर पेयर गिवन है, आपको बताए थे रिलेशन सिंगल डिफाइन होगा नहीं, ऑर्डर पेयर में है। तो 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 4 4 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2, ठीक है। ये रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, मीन्स रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर एलिमेंट है ये क्वेश्चन में ये सेट है, और रिलेशन का सभी ऑर्डर पेयर जो इस रिलेशन में होल्ड करता है वो ऑर्डर पेयर ऑलरेडी गिवन है। आपको बताना है, प्रूफ करना है कि यार ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट साइमेट्रिक, ठीक है। इसमें प्रूफ क्या करना है कि रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, याद कीजिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मीन्स ए रिलेशन में होना चाहिए सभी ए के लिए। यहाँ 4 एलिमेंट है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। तो चेक करें क्या ये सभी एलिमेंट है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। दैट मीन्स सभी 1 1, यहाँ कम एलिमेंट है आप चाहे तो लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। ये सभी क्या है, रिलेशन में है, रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है। दैट इंप्लाइज दिस ऑल बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। सो दैट इंप्लाइज दिस इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सभी एलिमेंट है ए सेम एलिमेंट। अब दूसरा देखेंगे साइमेट्रिक, साइमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो 1 2 रिलेशन है, 2 1 कहीं है, मीन्स ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन बी ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ए बी रिलेशन में है लेकिन बी ए रिलेशन में नहीं है। जैसे 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। 1 2 है बट 2 1 कहीं नहीं है। आप दूसरा देख सकते हैं 1 3 है बट 3 1 नहीं है। एक होने के लिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सभी का होना अनिवार्य है। ऑल ए एलिमेंट कंपल्सरी फॉर रिफ्लेक्सिव, बट सिंगल एलिमेंट, अगर सिंगल एलिमेंट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। नहीं होने के लिए एक ही काफी है, नहीं होने के लिए, होने के लिए सभी पॉसिबल केस होना चाहिए। मीन्स नहीं होने के लिए एक एलिमेंट काफी है, होने के लिए सभी एलिमेंट परफेक्ट होना चाहिए। सभी का जस्ट रिवर्स उल्टा वाला एलिमेंट होना चाहिए,
तभी साइमेट्रिक होगा। एक का साइमेट्रिक नहीं है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। दैट इंप्लाइज दिस इज नॉट साइमेट्रिक। ठीक है, ये साइमेट्रिक नहीं है। जैसे ही एक हम चेक करके बता देंगे, ठीक है, कोई भी। अब अगला हम देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए। क्या करेंगे? ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, ट्रांजिटिव इस तीनों में सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं? ट्रांजिटिव के लिए ध्यान देंगे, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। कोई एग्जाम्पल दे दें, ठीक है, एग्जाम्पल दे दें। 1 3 belongs to relation, 1 3 belongs to relation, 3 2 belongs to relation, 1 3 रिलेशन में, 3 2 रिलेशन में है, दैट इम्प्लाइड 1 2 भी रिलेशन में है। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, अब 1 3 देखे हैं, 3 2 है, और इस दोनों का कम 1 2 भी रिलेशन में है। ऐसा सभी के लिए पॉसिबल है। तो ये क्या है? अगर सभी के लिए पॉसिबल है, यहां जजमेंट करना सभी के लिए कॉम्प्लेक्स होता है। इतना आसान नहीं। आपको एक है, हमें पता है कि ट्रांजिटिव है, हर केस फॉलो करेगा, इसलिए हम लिखते हैं। आपको ये जजमेंट करना टफ वर्क है। इतना आसानी से हर एक पेयर पे माइंड जाना चाहिए, कंसेप्ट पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दैट इंप्लाइज दिस इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इस तरीके से हर क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसके अकॉर्डिंग अगर एग्जांपल दे दे, परफेक्ट तरीका है। ठीक है, इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप से ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन है, द रिलेशन R1 सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है, ए बी और सी है। ठीक है, और जो रिलेशन है वहां डिजिट था, यहां अल्फाबेट है ए बी सी, इसमें ऑर्डर पेयर दिया है ए बी बी ए सी, ए बी बी ए सी। ठीक है, ए बी बी ए सी और सी ए। ठीक है, ये ए है और ये रिलेशन R1 R गिवन है। ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए और रिलेशन। अब आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, साइमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? सभी ए बिलोंग्स टू रिलेशन है, ए है नहीं है, बी है नहीं है, सी है नहीं है, मीन्स कोई भी नहीं है। सेम दैट मीन्स ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट इंप्लाई दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दूसरा देखेंगे रिफ्लेक्सिव में। अब सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए? अगर ए बी है तो बी होना चाहिए, मीन्स ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन। जस्ट इसका उल्टा, बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। ए बी है तो बी ए है, बी ए है तो ए बी है, ए सी है तो सी है, सी है तो मीन्स दोनों का रिवर्स है। दैट इंप्लाई दिस इज क्या? सिमेट्रिक। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में रिलेशन में क्या होगा? ध्यान देंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन में ए बी है, बी ए है, बट ए नहीं है। ध्यान से समझिए, ए बी है, जैसे ए बी दो तो रिलेशन में होना चाहिए, ए बी मान लेते हैं बी ए, ये दो रिलेशन में ए बी है, बी है। अब ए बी बी ए रिलेशन में है, अब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, सेकेंड ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट ए बी रिलेशन में
होना चाहिए, लेकिन ए रिलेशन में नहीं है, और अगर ए रिलेशन में नहीं है दैट इंप्लाइज दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से एक एक पार्ट ऐसे ही राइट डाउन करके रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव हम राइट डाउन करेंगे, समझ में आएगा कि कौन है कौन नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल सा क्वेश्चन है, आर बी रिलेशन ऑन जेड, आर बी रिलेशन ऑन जेड, जेड क्या होता है इंटीजर, आर बी रिलेशन ऑन जेड सच दैट आर इक्वल टू ए बी, ठीक है, और ए बी में रिलेशन क्या है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। अब इसे बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, साइमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो पहला देखेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या, जेड इंटीजर होगा। ए बी रिलेशन में है तो क्या है, 2 डिवाइड ए माइनस बी मीन्स ए माइनस ए बाई 2 इक्वल टू 0 बाई 2 इक्वल टू 0, सही है, डिवाइड करेगा सभी ए के लिए, दैट इंप्लाइज दिस इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या होगा साइमेट्रिक के लिए। ठीक है, साइमेट्रिक, दूसरा साइमेट्रिक के लिए देखेंगे, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट इंप्लाइज ए माइनस बी बाई 2 डिविजिबल है, मान लेते हैं क्या m, दैट इंप्लाइज b माइनस ए बाई 2 इक्वल टू माइनस m। नहीं, अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड करें तो m आएगा, तो b माइनस ए 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस m आएगा, दैट इंप्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो ए बी अगर रिलेशन में है, बी ए रिलेशन में है, तो दोनों रिलेशन में हो गया, दैट इंप्लाइज दिस इज क्या साइमेट्रिक। ठीक है, अब साइमेट्रिक हो गया, अब जो लास्ट कंसेप्ट है वो चेक करें क्या, ट्रांजिटिव का। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं ध्यान से समझिए। ट्रांजिटिव के लिए तीसरा केस, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, ये दो रिलेशन में होना चाहिए, मीन्स ए माइनस बी बाई 2 डिविजिबल बाई 2 डिवाइड करेगा, बी माइनस सी ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, इसको मान लेते हैं पी। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, 2 से डिवाइड किए एम आया, बी माइनस सी 2 से डिवाइड किए पी आया, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी डिवाइड 2 से डिविजिबल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो तो रिलेशन में होना चाहिए। तीसरा हम चेक करेंगे, तो यहां से हम सोल्व किए, a माइनस बी क्या आया 2m, और यहां से सोल्व किए b माइनस सी इक्वल टू क्या आया 2p, ये इसे मान ले 1, इसे मान ले 2। ठीक है, ऐड 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दो, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल टू 2m प्लस 2p, b से b कैंसिल, a माइनस सी इक्वल टू 2 इंटू एम प्लस पी, और a माइनस सी बाई 2 इक्वल टू एम प्लस पी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि a माइनस सी बाई 2 भी क्या हो गया डिविजिबल, दैट इंप्लाइज a कॉमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, सो दैट इंप्लाइज दिस इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव। अब ध्यान देंगे, 2 डिवाइड किया तो हम 2 यूज किया, देखिए बार बार वेरिएशन हुआ है इस क्वेश्चन में, इसलिए इसको आप ध्यान देंगे,
अगर 2 डिवाइड किया तो हम 2 पे यूज करके सोल्व किए, यहाँ 2 के बदले 4 देगा तो भी हम यही काम करेंगे, 5 देगा तो भी हम यही काम करेंगे, 6 देगा तो भी हम यही काम करेंगे। अगर 2 के स्थान पे क्या दे दें, कोई भी कांस्टेंट दे दे n, तो क्या लिखेंगे n जो भी जहां जहां आप 2 से देखे हैं वहां क्या डाल दें, n डाल दें, तो ये भी सभी के लिए सही है। मींस एक 2 पे हम सही सीखते हैं और 2 के अकॉर्डिंग जितना भी 2, 5, 3, 7 n कई क्वेश्चन है इसके रिकॉर्डिंग, मींस एक क्वेश्चन से उस सारे क्वेश्चन को सेम कंसेप्ट से सोल्व करेंगे। रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक तो बहुत आसान है, ट्रांजिटिव में थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम सभी फॉर्म को सोल्व करेंगे और बेसिक तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब ये क्लियर समझ में आएगा। अब ध्यान दें, रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव आप समझ गए, जो तीनों इक्विवेलेंट जो अगला एक्सरसाइज है उसमें भी हम यही काम करते हैं। अगले एक्सरसाइज में भी हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस सेम क्वेश्चन तरीके से सोल्व करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि आपको प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वहां भी यही काम करते हैं, रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजिटिव। अगर तीनों है तो इक्विवेलेंस है और तीनों में से कोई एक नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है। मीन्स अगर यहां सीख गए तो ये सब आपका बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक कंसेप्ट है। अगर ये आप सीख जाते हैं तो अगला टॉपिक इक्विवेलेंस भी सीख जाते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखेंगे आप इसका ही, ठीक है। आर बी द रिलेशन ऑन रियल नंबर, आर बी रिलेशन ऑन रियल नंबर, ठीक है। आर बी ए रिलेशन ऑन रियल नंबर, वो रिलेशन डिफाइन क्या है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन सच दैट, मीन्स ये तब सही है जब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 हो। अगर 1 प्लस ए बी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, कब, जब ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मीन्स ए और बी कोई भी रियल नंबर है तो 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी वो रिलेशन में होगा। अगर ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ, रिलेशन में नहीं हुआ, तो आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो पहला कंसेप्ट रिफ्लेक्सिव, सेम प्रोसेस है। रिफ्लेक्सिव क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। कैसे, तो 1 प्लस ए इंटू ए मीन्स 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। याद कीजिए, एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से ग्रेटर होता है, 0 या 0 से ग्रेटर, 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 से हमेशा ज्यादा होगा। मीन्स ये क्वांटिटी हमेशा 1 से ज्यादा होगा, क्लियर है, ये ग्रेटर देन 0 होगा। दैट इंप्लाइज दिस इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा क्या है, साइमेट्रिक में क्या करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, क्लियर हुआ, ए बी तो रिलेशन में होना चाहिए तभी हम उल्टा चेक करेंगे। मीन्स 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, मीन्स क्लियर है 1 प्लस बी ए भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ए बी या बी ए दो रियल नंबर का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, हम इधर रखें या इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0, तो बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो अगर ए बी भी रिलेशन में है, बी ए भी रिलेशन में आ गया, दैट इंप्लाइड दिस इज साइमेट्रिक, ठीक है। इस तरीके से ये साइमेट्रिक हो गया। अब लास्ट देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। लास्ट क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन, और यही 3 हमें सब में चेक करना है। बेसिक जो मेन कंसेप्ट है वो इससे ही रिलेट है, बाकी तो थोड़ा थोड़ा बहुत सारा कुछ और कुछ बहुत सारे हैं, मैथमेटिक्स ही है। कभी भी 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन से उस कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होता। हम बेसिक उसका कुछ परसेंट सीखते हैं, फिर उसको सीखने का तरीका सीख जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा जो डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग में बाइक सीखते हैं, तो स्टार्टिंग में बाइक सीखते हैं तो क्या होता है कि 2-4 किलोमीटर चलाते हैं, 5 किलोमीटर चलाते हैं, 10 किलोमीटर चलाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे हम बाइक जितना चलाना था वो चला लिए। क्या है, कभी मौका ऐसा पड़े 500 किलोमीटर भी बाइक चलाना पड़ सकता है, नहीं। दैट मीन्स अगर सीख गए तो फिर ज़्यादा भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब जो क्वेश्चन है वो बेसिक क्वेश्चन है, और इससे हम क्या करते हैं, बेसिक जो मैथमेटिक्स इसका है,
रिलेशन का, रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजिटिव का, उसका बेसिक कैलकुलेशन सीखते हैं और इसके आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है उसके तो बता रहे थे कि इक्विवेलेंस रिलेशन, तो अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो इक्विवेलेंस रिलेशन का पढ़ेंगे और इक्विवेलेंस रिलेशन के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए जो सेट है वो क्या है, ए इक्वल टू x belongs to integer and x belongs to integer and 0 से greater than x less than equal to 12। x belongs to integer और क्या है, x 0 से 12 के बीच में। ठीक है, r जो रिलेशन है वो क्या है, r रिलेशन है वो ए बी सच दैट a माइनस बी का मॉड, a माइनस बी का मॉडलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। रिलेशन क्या है, a माइनस बी का मॉडलस मल्टीपल ऑफ 4 है। तो बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है या आप पहले प्रूफ कर रहे थे वो दोनों क्या है, सेम तरीके से पहला हम प्रूफ करेंगे क्या, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। पहला लिखेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो ए बिलोंग्स टू रिलेशन। कैसे, तो a माइनस ए का मॉडलस इज मल्टीपल ऑफ 4 तो इक्वल टू 0 और 0 इंटू 4 इक्वल टू 0। नहीं, मीन्स ये भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 से मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स 4 का किसी न किसी से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा। ठीक है, और इससे बीच रिलेट करेगा। ठीक है, किलो। अब दूसरा दैट इंप्लाइज क्या, दिस इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दूसरा है साइमेट्रिक। साइमेट्रिक है मींस ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, मींस क्लियर हो गया, ए माइनस बी का मॉड दैट इज मल्टीपल ऑफ 4, दैट मींस 4m होगा। क्लियर हुआ, ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4m, तो क्लियर है b माइनस ए का मॉड भी क्या होगा, 4m ही होगा। नहीं, a माइनस बी करें या b माइनस ए करें, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव देता है, माइनस कॉमन लेंगे तो भी क्या आएगा, सेम आएगा। दैट इंप्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, ए बी रिलेशन में, बी ए रिलेशन में, सो दिस इज साइमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब साइमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, अगला जो लास्ट है कंसेप्ट हो गया है ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, तीसरा ट्रांजिटिव, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन मींस ए माइनस बी का मॉड इक्वल टू 4m, 4 का मल्टीपल है तो क्या होगा, a माइनस बी इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 4m, क्योंकि मॉड हटेगा तो प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन करेगा, क्यों, क्योंकि ए बी और बी सी दो तो रिलेशन में होना चाहिए। तो b माइनस सी का मॉड भी क्या होगा, 4 इंटू कुछ और मान ले तो b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4p। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दे, हमें a माइनस ए और c चेक करना है, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी दोनों को ऐड कर दिए, प्लस माइनस 4m, अब प्लस माइनस 4p, यहां से क्या आया, b से b कैंसिल, a माइनस सी प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4p। ठीक है, अगर हम बोथ साइड मॉड ले लें तो a माइनस सी अगर मॉड लेंगे तो क्या आएगा, 4 बाहर आ गया और m प्लस p। ठीक है, प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं। ठीक है, एक बार प्लस हो ऑल पॉसिबल केस में, तो ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें तो अगर a माइनस बी आया मल्टीपल ऑफ 4 है, b माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो a माइनस सी भी क्या आ गया, मल्टीपल ऑफ 4 आ गया। ठीक है, तो प्लस माइनस ये भी हो सकता है और प्लस माइनस ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, पॉसिबल केस है, मींस 4 इंटू आ गया, बट प्लस भी हो माइनस भी हो कोई भी हो, सब क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, 4 इंटू में होगा। दैट इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ए सी भी रिलेशन में हो गया दैट इंप्लाइज
दिस इज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव हो गया, तब ध्यान देंगे इतना काम तो आप जो पहले भी करते थे इस क्वेश्चन में भी किए, रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, ध्यान दें, फोर्थ नंबर, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड transitive. This relation is reflexive, symmetric and transitive. So this is equivalence relation. So this is equivalence relation. यह लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, जिसको भी प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। फोर्थ नंबर में लिखना है, ठीक है। या आप और फोर्थ नंबर में ऐसा लिख दें, फोर्थ नंबर इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। इक्विवेलेंस में दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। और इस तरीके से चारों आप कैलकुलेट किए, और हर क्वेश्चन में जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में इस टाइप से ही हम दिमाग लगाएं और ये चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। बेसिक कंसेप्ट के साथ जो बार बार रिपीट होता है एग्जाम में क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। एकदम पेशेंस रख के और इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, बहुत बार ये रिपीट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, लेट n डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सबको पता है कैपिटल N से क्या होता है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। रिलेशन क्या है, ए बी रिलेशन है, ए बी रिलेशन सी डी। ध्यान देंगे एकदम अलग सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब तक जो भी हम पढ़े थे वो सिंगल एक ऑर्डर पेयर मींस एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेट करता था, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेट करता था। यहां एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर से रिलेट करेगा, मींस ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया, यहां ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मींस जैसे ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन लिखते थे, यहां ए बी बिलोंग्स टू सी डी, मीन्स यह एक एलिमेंट है, यह एलिमेंट इस एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। ध्यान देंगे एकदम अलग सा क्वेश्चन है, इस पे विशेष रूप से ध्यान दें, ठीक है। क्लियर हुआ। ए बी रिलेशन सी डी, ऐसा रिलेशन में कब होगा, कब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, जब AD इंटू बी प्लस सी इक्वल टू AD इंटू बी प्लस सी इक्वल टू BC इंटू ए प्लस डी, BC इंटू ए प्लस डी। मीन्स ये इक्वल होगा तो ये रिलेशन होगा, ये रिलेशन होगा तो ये इक्वल होगा। यह क्वेश्चन का गिवन इंफॉर्मेशन है, स्टार्टिंग बेसिक कंसेप्ट जो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है वो ये है। अगर ये रिलेशन है तो ऐसा ट्रू होगा और ऐसा है तो रिलेशन ट्रू होगा। इस सिंबल का मीनिंग यही है, ये ट्रू तो ये भी ट्रू होगा और ये ट्रू तो ये भी होगा, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। आपको प्रूफ करके दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या, ध्यान से एकदम पेशेंस से, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो रिफ्लेक्सिव का, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए बिलोंग्स टू रिलेशन, क्या होता है, ए मींस पहला एलिमेंट इसका क्या है, ए बी बिलोंग्स रिलेशन ए बी। ध्यान देंगे यह एक एलिमेंट है, जैसे ए बिलोंग्स टू रिलेशन करते थे, यहां ए बी रिलेशन ए बी है, एक एलिमेंट है, ये सेम के साथ रिलेट कर रहा है। बार बार रिपीट कर रहे हैं इस वर्ड को, एकदम अलग सा क्वेश्चन है। सिंगल एलिमेंट अब तक सभी में पढ़े थे, ये डबल एलिमेंट का मींस ऑर्डर पेयर का एक एलिमेंट है। अलग से आप दिमाग लगाएंगे पेशेंस के साथ, मींस
सेम एलिमेंट, यहां अलग एलिमेंट मत समझे, यह एक एलिमेंट है, यह सेम के साथ रिलेट कर रहा है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए बिलोंग्स टू रिलेशन, मीन दोनों सेम होता है। यह एक एलिमेंट है, यह भी एक सेम के साथ रिलेट कर रहा है। तो अगर रिलेट कर रहा है तो इसको होल्ड करना चाहिए। तो ध्यान देंगे क्या आएगा, इसका मीनिंग क्या है, एडी मीन्स फर्स्ट और फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट और फोर्थ, ए बी फर्स्ट और फोर्थ, बी प्लस सी, बी सेकेंड है, सी यहां थर्ड है, बी प्लस सी, तो यहां बी सेकेंड है, थर्ड बी प्लस ए। ठीक है, ये आ गया इस साइड वाला। अब उस साइड वाला देखें इक्वल आता है कि नहीं, अगर आ गया तो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं आया तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगला क्या है, बी सी मीन्स सेकेंड और थर्ड, तो यहां बी सी सेकेंड क्या है, बी और ए, तो बी ए प्लस डी, ए क्या है फर्स्ट, डी ए क्या है फोर्थ, ए प्लस डी फर्स्ट, ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ध्यान दे, ए बी इंटू बी प्लस ए, बी ए इंटू ए प्लस बी, ये दोनों का दोनों क्या है, ऑलवेज इक्वल होगा, कोई भी नेचुरल नंबर के लिए इक्वल होगा। दैट इंप्लाई दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, दैट इंप्लाइज दिस इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, साइमेट्रिक। साइमेट्रिक में सेम के बीच नहीं होता है, डिफरेंट के होता है। तो ए बी रिलेशन सी डी, ठीक है, ए बी रिलेशन सी डी होना चाहिए, और चेक क्या करना है, सी डी रिलेशन ए बी। तो अगर ए बी रिलेशन सी डी है तो हम ध्यान देंगे, ए बी रिलेशन सी डी है तो सेम जो इंफॉर्मेशन है, ए डी इंटू बी प्लस सी इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी, ये इक्वल होगा, ये रिलेशन में है, ये इक्वल होगा। अब आपको इस इक्वालिटी से बताना है कि सी डी रिलेशन ए बी भी होगा। अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। तो ध्यान देंगे ये इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको हमें प्रूफ करना है। तो सी डी रिलेशन ए बी, तो ध्यान दें फर्स्ट और ए डी क्या है, फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ क्या आया, फर्स्ट और फोर्थ बी सी। ठीक है, बी प्लस सी, सेकेंड और थर्ड को ऐड करना है, यहां सेकेंड क्या है डी, थर्ड है ए, डी प्लस ए। ठीक है, इक्वल टू क्या है बी सी, डी ए। ठीक है, डी ए बी सी, सेकेंड और थर्ड इनटू में ए प्लस डी, फर्स्ट प्लस फोर्थ, फर्स्ट क्या है सी प्लस बी। क्या अगर ये इक्वल होगा तो ये इक्वल होगा, ध्यान दें, ए डी इंटू बी प्लस सी, ए डी इंटू बी प्लस सी, बी सी इंटू ए प्लस डी, बी सी, मीन्स ये दोनों इक्वल है फर्स्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट। अगर ये सही है तो ये भी हमेशा क्या होगा, सही होगा। समझ में आया, ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल है, मींस ये रिलेशन में है तो ये भी रिलेशन में होगा। दैट इंप्लाइज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट दिस इज साइमेट्रिक। नहीं क्लियर हुआ, ये रिलेशन में है इसलिए इक्वल हुआ। हम उल्टा को चेक किए, ऐसा ये भी सही होना चाहिए, ये दोनों इक्वल है, नहीं ये दोनों इक्वल है। क्लियर हुआ, या आप ऐसा कर सकते हैं, इसको रिवर्स लिख करके ऐसा कर दे, इसके बाद इसे लिख दे। मींस आपको अगर ये सही है तो ये सही है, और ये सही है तो ये है। मींस ए बी रिलेशन सी डी अगर ऐसा है तो सी डी रिलेशन ए बी भी है, या सी डी रिलेशन ए बी है तो जस्ट इसका रिवर्स ए बी रिलेशन सी डी है। अगर बोथ साइड होल्ड कर गया दैट मीन्स साइमेट्रिक हो गया। क्लियर हुआ, साइमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ये दोनों तो आसान है, और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ जाता है ट्रांजिटिव में। एकदम पेशेंस के साथ सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऑर्डर पेयर, यहां पेयर में एलिमेंट है, कंफ्यूजन ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के केस में क्या आएंगे, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यहां ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है, ध्यान दें, ए बी
रिलेशन सी डी, ठीक है, ए बी रिलेशन सी डी में होना चाहिए एंड सी डी रिलेशन ई एफ होना चाहिए। ध्यान दें, ए बी रिलेशन सी डी होना चाहिए, सी डी रिलेशन ई एफ होना चाहिए, और अगर ये दोनों रिलेशन होल्ड करता है तो इस दोनों के कंडीशन से ए बी रिलेशन ई एफ आपको प्रूफ करके तीसरा लाना है, और अगर तीसरा भी अगर आप ला दिए दैट मीन्स आपका काम बन गया। ठीक है, तो पहला तो सेम प्रोसेस है, ए बी सी डी है, यही लिखेंगे ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से दे, ए डी मीन्स फर्स्ट और फोर्थ, सी एफ नहीं सी एफ, और क्या बी प्लस सी सेकेंड प्लस थर्ड, सेकेंड है डी, डी प्लस इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा बीसी, बीसी क्या है, सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लाई, सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लाई, डीई इनटू में ए प्लस डी फर्स्ट प्लस फोर्थ सी प्लस एफ। मींस जो पैटर्न यहां दो एलिमेंट के लिए दिया है वहीं इस दोनों के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हुआ? इस तरीके से हम समझ में आया और देखें। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएं, इसको इस साइड आए, तो एडी को इधर लाएंगे, बी प्लस सी को इधर लाएंगे, तो देखो क्या होता है, बी प्लस सी बाई बी सी इक्वल टू ए प्लस डी बाई ए डी, डिवाइड करेंगे बी बाई बी सी, वन बाई सी प्लस सी से वन बाई बी इक्वल टू वन बाई डी प्लस वन बाई ए, ए डी ए से डिवाइड होगा तो वन बाई डी, डी से डिवाइड होगा तो वन बाई ए। सेम प्रोसेस यहां ले जाएंगे, डी प्लस ई बाई डी ई इक्वल टू सी प्लस एफ बाई सी एफ, सोल्व करेंगे तो यहां भी कैंसिल होगा, क्या आएगा, डी से डी वन बाई ई प्लस वन बाई ई प्लस ई से ई वन बाई डी इक्वल टू सी से सी कैंसिल वन बाई एफ प्लस एफ से एफ कैंसिल वन बाई सी। इस तरीके से ये आपका कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, हमें जो फाइनली प्रूफ करना है, क्या करना है, ध्यान दें, हमें ए बी रिलेशन ई एफ प्रूफ करना है, ए बी रिलेशन ई एफ। ठीक है, अब किसमें किसको ऐड करें, जो मेन कॉमन सेंस है वह इस पे डिपेंड करता है कि किसमें किसको हम ऐड करें जिससे हमारा काम बन जाए। किसमें हम इसको इधर ऐड करें या इसको इधर ऐड करें, अब सोचें किसमें किसको ऐड करें जिससे कैंसिल आउट हो करके हमारा क्या काम बन जाए। ठीक है, तो देखेंगे, वन बाई सी प्लस वन बाई बी, वन बाई सी प्लस वन बाई बी यहां से आया, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, तो यहां हम ऐड कर दें वन बाई ई प्लस वन बाई डी, इसका लेफ्ट साइड इसका लेफ्ट साइड दोनों ऐड कर दिए, तो इसका राइट साइड वन बाई डी प्लस वन बाई ए प्लस वन बाई एफ प्लस वन बाई सी। ध्यान से समझिए, इसका लेफ्ट साइड है, इसका भी लेफ्ट साइड ऐड कर दिए, इसका राइट साइड इसके राइट साइड भी ऐड कर दिए, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा नहीं। अब कैंसिल आउट करेंगे तो वन बाई सी से कैंसिल हो गया, अब कोई और कैंसिल होगा, ध्यान दें, वन बाई डी से कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, वन बाई बी प्लस वन बाई ई इक्वल टू वन बाई ए प्लस वन बाई सी नहीं। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो ध्यान दें, एलसीएम लेंगे तो b प्लस ई बाई बी ई, b प्लस ई बाई बी इक्वल टू a प्लस सी बाई ए सी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहां ला दें, ए सी इंटू बी प्लस ई, ए सी इंटू बी प्लस ई इक्वल टू बीई इंटू ए प्लस सी। समझ में आया, ए सी इंटू बी प्लस सी इक्वल टू बी इंटू ए प्लस सी, दैट इंप्लाइज ए बी
रिलेशन ए बी रिलेशन ई एफ। एक मिनट ध्यान दें, 1/a यहां से 1/c तो कैंसिल हो गया था, यहां से क्या आया था 1/f आया था, यहां से क्या आया था 1/f। तो 1/f तो जहां c है वहां f आप डाल दें, जहां c है वहां f डाल दें, जहां c है वहां क्या डाल दें f डाल दें, जहां जहां c है वहां f डाल दें। ठीक है, तो जहां c है वहां f डाल दें। ठीक है, तो ए बी रिलेशन ई एफ आ जाएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ध्यान देंगे क्योंकि 1/c से तो 1/c कैंसिल हो गया था, तो हम क्या किए 1/a 1/f आएगा, c नहीं आएगा, क्या आएगा 1/f आएगा। एलसीएम लिए एफ। ठीक है, बाकी सारे कैलकुलेशन सही है। दैट मीन्स ए बी रिलेशन ई एफ भी हो गया। ध्यान दें ए क्या है ए बी रिलेशन सी डी, तो फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाई में, तो ए और एफ फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाई में एफ हो गया इंटू बी प्लस ई, बी प्लस सी है तो यहां बी प्लस ई है। सेम प्रोसेस से आप देखेंगे तो ए बी रिलेशन ई एफ हो गया। तो क्या लिखेंगे, इतना करने के बाद फिर लिखेंगे सो दिस इज ट्रांजिटिव। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे दैट इंप्लाई दिस इज ट्रांजिटिव। ठीक है, और ये ट्रांजिटिव है। और दैट इस चौथा नंबर पर क्या लिखेंगे इक्विवेलेंस लिखेंगे। चौथा नंबर पर क्या लिखेंगे इक्विवेलेंस। ठीक है, इक्विवेलेंस। ठीक है, फिर वही कहानी दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। So this is reflexive, symmetric and transitive. So this relation is equivalence relation. So this relation is equivalence relation। और इस तरीके से हम सोल्व करते हैं, तो पेशेंस के साथ रखेंगे। थैंक यू।